क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 को पहले ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा क्या कर रहा है, उसके बाद करना क्या है। देखो क्वेश्चन बोला कि एचसीएफ दे रखा है 9, लेकिन एचसीएफ है किसका? दो संख्या है, एक संख्या ये है और एक संख्या ये, दोनों का एचसीएफ 9 दे रखा है और उन्होंने बोला कि इसी संख्या को मुझे क्या निकाल के दिखाओ? एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम बराबर निकालना है। तो पहली बात आप मुझे ये बताइएगा, ये जो पहला नंबर दे रखा है इसको मैं ए मान सकता हूँ। ए बराबर कितना है? 306 और ए का मतलब कह सकते हैं प्रथम संख्या। और यहाँ से अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा बी है, बी बोले तो दूसरी संख्या 657 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से निकलेंगे जो एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ बराबर कितना है? 9 और एलसीएम पूछ रहा है बराबर क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क। भाई जो चीज़ पूछ रहा है उसके बराबर आप क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको सूत्र अप्लाई करना है, ए इंटू बी बराबर एल सी एम इंटू एच सी एफ। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये अब आपको याद रखना है। याद रखना कि दो संख्याओं का गुणनफल सदैव एच सी एफ और एल सी एम के गुणनफल के बराबर होता है। अब आप यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्या ए का मान दे रखा है? जवाब एस कितना है? 306। अगर बात करें बी, दूसरा नंबर दे रखा है कितना? 657। आप बराबर लिखोगे एलसीएम, एलसीएम कितना है? 9। एलसीएम कितना दे रखा है? सॉरी एलसीएम निकालना है, यहाँ से एलसीएम निकालना है। एलसीएम की जगह पे एलसीएम लिख दीजिए और एचसीएफ दे रखा कितना? 9। ठीक, अब इनको सॉल्व कर लेना है। अब ध्यान सुनिएगा, ये जो 9 है ये आरएचएस में है, ये एलसीएम के गुणे में है। जब इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 306 गुणे में आ जाएगा 657, बटे में कितना आ जाएगा? 9 और बराबर कितना आ जाएगा? एलसीएम की। बात क्लियर है कि नहीं? गुणा वाला नंबर जब दूसरी साइड जाता है तो भाग में हो जाता है। आप इसको काट दीजिएगा, इसको 9 से काट दीजिएगा, 306 को 9 3 कितना हो जाएगा? 27। कितना बच गया? 30 में से 27 गया, कितना बचा? 3। और 3 जो होगा वो 6 के 22 साइड आएगा, कितना हो जाएगा? 36। यानी 9 का पहाड़ा पढ़ना है। अब 36 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 9 चौको 36, यानी यहाँ आ गया 34 गुणे 657। ठीक है, बराबर कितना है? एलसीएम के। अब इन दोनों को गुणा कर लीजिएगा, चाहो तो बाहर कर लो, ये यही कर लो, आपको जैसा बेटर लगे। 657 गुणे कितना हो जाएगा? 34। गुणा कर लीजिएगा, यहाँ यह हो जाएगा 7 चौको 28 हो जाएगा। हासिल कितना आ जाएगा? तो बताओगे, हासिल आ जाएगा आपका 2। ठीक है, यहाँ से 5 चौको 20 और 2 कितना हो जाएगा? 22। हासिल कितना आ गया? 2। यहाँ से हो जाएगा 6 चौको 24 और 2 कितना हो जाएगा? 26। अब आप क्या करो, 3 से 3 7 21 का 1। हासिल कितना आ गया? तो अब बताओगे 1 आ गया, सॉरी 2 आएगा हासिल। यहाँ से 3 5 15, 2 कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, 17 हो जाएगा। हासिल कितना आया? 1 और 3 छंग 18 और 1 कितना हो जाएगा? 19। इसको गुणा करो, अब गुणा हो गया, जोड़ दीजिएगा यहाँ 8 और यहाँ कितना आ जाएगा? 3 और यहाँ हो जाएगा 7 6 13, 13 के 3। हासिल कितना आ जाएगा? 1 और यहाँ देखो 9 2 11 और 1 मिलाकर के 12, 12 के 2 हासिल 1 और ये वाला 1 इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 22,338। यानी इन दोनों को जो गुणा करने पे आएगा 22,338 आ जाएगा। ये आ गया आपका एलसीएम। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप ये कह सकते हो जो दो संख्याएं थी, कौन कौन सी? 306 और 657, उनका एचसीएफ कितना था? 9 और उनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 22,338 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा, पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लिया करो, उसके बाद क्वेश्चन लगाना प्रारंभ किया करो। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, आपको बताना है। तो जवाब नहीं। क्यों नहीं? तो आप मेरी बात ध्यान सुनो। अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसमें आपको 2 और 5 का गुणनफल होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्यों? देखो, अगर मान लो कि अगर यहाँ से 2 नहीं है, मान लो 5 नहीं है 2 है, तो क्या 5 का किसी संख्या से गुणा करने पर 0 आ रहा है? तो जवाब नहीं। तो आप यहाँ ये सीधी बात ये कह सकते हो कि जो संख्या है 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि देखो, अगर बात करें 6 की पावर n, आप यहाँ से लिख सकते हो। देखिए पहले चेक कर लीजिएगा, तो 6 की पावर n दे रखा है, इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर n को 3 गुणे 2 की पावर कितना?
n लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ क्या इस दुनिया में कोई ऐसी संख्या है, मतलब इनको गुणा करो, क्या कभी जीरो आ सकता है? नहीं। लेकिन ये जीरो तब आ सकता है, कब? जब इसमें 5 आ जाएगा। अगर 5 आ जाएगा और उससे गुणा करेंगे तो ही तो बनेगा जीरो, ऐसा तो जीरो बनने वाला है नहीं। तो आपको यहाँ से सिंपल लिख देना है, क्या लिखना है, यहाँ लिख देना है कि प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? कारण दीजिएगा। क्योंकि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसमें 2 और 5 के गुणनफल का होना अति आवश्यक है, ठीक है, और नहीं तो वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो आप यहाँ नीचे लिखोगे अतः यहाँ लिख दीजिए संख्या, या फिर लिख सकते हो प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती भाई? कारण बताओ। क्योंकि या लिख दीजिएगा, क्योंकि यदि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसमें 5 या 2 गुणे 5 का होना आवश्यक है। परंतु 6 पावर n में 2 तो है पर 5 नहीं है। बस इतना लिख दीजिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप याद रखिएगा, अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहते हैं तो उसमें 5 और 2 का गुणनफल होना बहुत जरूरी है। अगर बात किया जाए 6 की पावर n में, तो 6 की पावर n में सिर्फ क्या है? 2 है और 5 का गुणनफल नहीं है, यानी 5 नहीं है। और जब 5 नहीं है तो संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। बस आपको इतना लिख देना है और इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को आप ध्यानपूर्वक पहले पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि एक संख्या दे रखी है, आप ध्यान से देखिए, ये संख्या है और यहाँ पर दूसरी संख्या दे रखी है, ये 2 संख्या दे रखी है। अब इन्होंने बोला है कि भैया संख्या कैसी है? भाज्य है। इन्होंने बोला कि संख्या भाज्य है, और लेकिन क्यों है इनका कारण बताना है, ठीक। आप पहले मेरी बात समझिएगा कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो याद रखिएगा, भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी कट जाती हैं, उसे क्या बोलेंगे? भाज्य। जैसे मैंने बोला 4, क्या 4 भाज्य है? तो जब आप इस 4 1 से कटेगा, और 4 2 से कटेगा, और 4 किससे कटेगा? स्वयं से कटेगा। यानी कि ये 2 से ज्यादा, यानी स्वयं और 1 के अलावा भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए इस 4 को क्या बोलेंगे आप? भाज्य संख्या है, ठीक है। और एक बात मेरी समझिएगा, जो भाज्य संख्या होती है उसमें 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, ठीक है। अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड है तो उसे बोलेंगे संख्या भाज्य है। अब इसी बात को मुझे प्रूव करना है, तो इसके लिए सबसे पहला पार्ट देखते हैं, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? अगर है तो बताइएगा क्या। तो आप देख पा रही है 13 यहाँ पे है और 13 यहाँ पर भी है, इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है? 13। तो आपने जैसे कॉमन लिया 13, वैसे ब्रैकेट के अंदर जो बचा है वो लिख दीजिएगा, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा 1। बात क्लियर? यहाँ से देखिए, यहाँ से आपने 13 कॉमन दे दिया, 13 आ गया, और फिर आगे देखो यहाँ 7 बच गया, 7 लिख दिया, 11 था 11 लिख दिया, और यहाँ पे कुछ नहीं, तो उसका मतलब यहाँ कितना मानेंगे? 1। तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया, ठीक। अब आगे देखिएगा ध्यान से,
ये हो जाएगा 13 और ये 11 सत्ते हो जाएगा 77 और प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13 गुणे ये कितना हो जाएगा 78 और ये गुणे कितना हो जाएगा 1। क्यों? आप किसी भी संख्या गुणे में कितना ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जो संख्या थी, अब इसमें क्या 2 से ज़्यादा गुणनखंड है? तो जब आप 2 से ज़्यादा गुणनखंड है तो इसीलिए इसे बोलेंगे संख्या क्या है? भाज्य है। ठीक है, यहाँ नीचे लिख सकते हो, अतः संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए संख्या भाज्य संख्या होगी। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिखा संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए संख्या भाज्य संख्या होगी। ठीक है, इसलिए संख्या भाज्य संख्या होगी। आप ये भी कह सकते हैं कि ये संख्या 13 से कट रही है, 78 से कट रही है, 1 से भी कट रही है। ठीक है, तो जब 2 से ज़्यादा संख्याओं से कटती है, यानी स्वयं और 1 के अलावा अन्य भी संख्याओं से कटेगी, तो उसे क्या बोलोगे आप? भाज्य संख्या बोलोगे। अब इसी तरीके से आप देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये दे रखा है कितना है, यहाँ से देखते हैं अगला पार्ट क्या दे रखा है। पार्ट ये दे रखा है कितना है? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस कितना है? 5। अब आप मुझे बताओ, इन दोनों में से और ये दोनों में से 2 संख्या है, इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है। तो जब आप इस क्या दिख रहा है कॉमन, ध्यान से देखो, 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है। आपने यहाँ से 5 कॉमन निकाल लिया, तो जो बचा है उसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। कितना है? 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा? 1। ठीक है, यानी 5 था, 5 को आपने कॉमन दिया तो यहाँ पर 1 बचेगा, 0 नहीं लिखा जाएगा। अब आगे ध्यान से देखिएगा, 5 लिखा रहने दो, ये हो जाएगा 7 छंग 42 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लो, 2 1 कम 2, 2 3 6 और 6 चौको कितना हो जाएगा? 24 और प्लस कितना आ जाएगा? 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इन दोनों का बाहर गुणा कर लेते हैं, 42 गुणे 24 करेंगे बाहर, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, 4 चौको कितना हो जाएगा? 16, फिर 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, 2 चौको कितना हो जाएगा? 8 और ये हो जाएगा 8, 6 4 10 का 0, हासिल कितना आ गया? 1 आया। फिर आगे जोड़ के बताओ, 8 और 1 9 और 9 1 हासिल मिलाकर कितना हो जाएगा? 10, यानी इसमें हासिल आया था ना, तो ये हो जाएगा कितना? इन दोनों गुणा करने पे कितना आ गया? 1008 प्लस कितना? 1 और यहाँ से 5 और इनको जोड़ोगे तो 1009 आएगा। यानी इसको लिख सकते हो 5 गुणे 1009 गुणे कितना? 1। बात समझ में आ रही है? आप चाहो तो इसके गुणनखंड कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे पता चल गया जो संख्या है उस संख्या में 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए, यानी कि वो स्वयं और 1 के अलावा भी संख्या से डिवाइड हो रही है, इसलिए क्या बोलेंगे? संख्या क्या है? भाज्य है। नीचे लिख दीजिएगा, अतः दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए संख्या भाज्य संख्या होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए। अगर ये समझ में आ रहा तो विद्यार्थियों आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए विद्यार्थियों, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। ठीक, क्वेश्चन की थ्योरी बहुत बड़ी है पर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। आपको अच्छे से पहले पढ़ लेना 2 बार 3 बार, फिर क्वेश्चन को लगाना है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक, एक वृत्ताकार पथ है जो मैंने बना लिया है। इस तरह से एक वृत्ताकार पथ है, ध्यान से देखिएगा, ये वृत्ताकार पथ बना हुआ है। ठीक, ये वृत्ताकार पथ है। अब इन्होंने बोला कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, ये सोनिया है, सोनिया को कितना मिनट लगता है? 18 मिनट। मान लो इस जगह पे सोनिया है और इनको कितना मिनट लग रहा है? 18 मिनट। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, एक भैया है रवि, इनको कितना मिनट लगता है? 12 मिनट लगता है। ठीक है, इन्हें लग रहा है 12 मिनट। फिर आगे बोला गया है, लगते हैं, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही
स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। कहने का मतलब ये, यहाँ पर दो लोग थे, एक थी आपकी सोनिया, दूसरे थे रवि। अब इन दोनों ने क्या किया, एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं। ये एक ही स्थान है, ठीक है, ये एक ही स्थान से और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो इन्होंने पूछा कि जो इस स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे पुनः, ठीक है। तो कहने का मतलब है, देखो मान लो यहाँ पर इससे चक्कर लगाना प्रारंभ कर दिया और यहाँ पर आए हैं, वो टाइम पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये एक चक्कर लगाया, यहाँ पर मिल गया, फिर इस तरह से लगाएंगे तो दूसरी बार फिर मिलेंगे, इस तरह से चक्कर लगाते रहेंगे तो यहाँ पर मिलते ही रहेंगे। लेकिन हमें चाहिए वो समय चाहिए जब इन्होंने पहली बार इस स्थान पर मिले हैं। तो जब पहली बार मिलेंगे होंगे वो न्यूनतम टाइम होगा। जो न्यूनतम टाइम की बात करेंगे तो न्यूनतम के केस में आपको याद रखना है, न्यूनतम बोले या कम से कम बोले तो उस कंडीशन में आपको एलसीएम निकालना होता है। उस समय क्या निकालना होता है, एलसीएम। तो अब इस केस में आपको एलसीएम निकाल देना है और एलसीएम निकालना किस किसका है, 18 और 12 का। तो यहाँ 18 और 12 का निकाल देंगे एलसीएम। अब मुझे बताओ ये संख्या कटेगी किससे। तो याद रखिए, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो नंबर सदैव 2 से कटता है। इसके लास्ट में इकाई में, लास्ट मतलब इकाई में 8 और यहाँ पे कितना है 2, तो दोनों 2 से कट जाएंगे। 2 का भाड़ा पड़िएगा कि 18 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 9 बार जाएगा, 12 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 6 बार जाएगा। अब ये 9 नहीं कटेगा 2 से, जो नहीं कटेगा उसको आप उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये 6 कट जाएगा, 3 बार जाएगा। अब इसको काट दीजिएगा 3 से, 3 तरह का 9, 3 एक कम 3। अब ये फिर किससे कटेगा, 3 से, तो 3 एक कम 3, 3 एक, ये तो आप उतार ही लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एलसीएम बराबर कितना, 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी जो ये अभाज्य गुणनखंड है इनको गुणा करने पे जो आंसर आता है उसे क्या बोलोगे आप, एलसीएम बोलोगे। क्या बोलोगे, एलसीएम। तो आप इसको गुणा कर दीजिएगा, तो 3 तरह का 9, 9 दूनी 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, यानी कि ये हो जाएगा 36 मिनट। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अब यहाँ पे देखना है ये है कि वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो आप नीचे यहाँ लिख दीजिएगा छोटा सा, अतः वे प्रारंभिक स्थान पर पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे। बात क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि वे दोनों अब 36 मिनट बाद फिर इस स्थान पर मिल जाएंगे, ठीक है। ये इसका है आप फाइनल आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। और यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।